हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम बात करते हैं एमएससी जूलॉजी का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका पेपर सेकंड एक बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, जिसका सेक्शन ए पढ़ेंगे हम लोग। सेक्शन ए में देखिए, सबसे पहले आपके क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम किस किस की बात करेंगे? मैटर, एलिमेंट एंड एटम की बात करेंगे, यानी पदार्थ, तत्व और परमाणु की बात करेंगे। फिर किस किस की बात करेंगे? आइसोटोन की, यानी सम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। सम न्यूट्रॉन क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे आइसोबार यानी समभारिक की बात करेंगे। समभारिक को देखेंगे। फिर समभारिक की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? आइसोटोप, तो समस्थानिक की बात करेंगे। किसकी? समस्थानिक की बात करेंगे। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, कोई डाउट वो नहीं रहेगा। आप तो कंटिन्यू रहें। आगे देखिए, सबसे पहले बात आती है मैटर या पदार्थ क्या होता है। सब्सटेंस या मैटर, जिसको पदार्थ कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, ये जो पदार्थ होता है वो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, या तत्वों से मिलकर पदार्थ या मैटर बनता है। दूसरा आता है कि स्टेट्स क्या होती हैं, फिर इसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे जैसे पदार्थ को गर्म किया जाता है उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे ठोस है कोई, उसको क्या देंगे? हीट देंगे। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। द्रव को हीट देंगे तो गैस में बदल जाएगा। फिर प्लाज्मा वगैरह अलग अलग स्टेज होती हैं, कोलोइडल वगैरह। तो सॉलिड को हीट प्रोवाइड किया तो क्या हो गया? लिक्विड बना। लिक्विड को प्रोवाइड किया हीट तो गैस बना। फिर प्लाज्मा वगैरह, ये सब कुछ चेंज होता रहता है, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। फिर बात आती है कि एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, जो पदार्थ है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट के अंदर परमाणु या एटम पाए जाते हैं। तो एलिमेंट या तत्व क्या है, जो आप आवर्त सारणी में पढ़ते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट या तत्व हैं, जितने भी हैं। तो प्योर स्टेज ऑफ सब्सटेंसेस या मैटर होती है, पदार्थ की शुद्ध अवस्था होती है क्या? एलिमेंट या तत्व है। ठीक है। फिर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल स्टेट, यानी इसको आगे और सिंपल अवस्थाओं में तोड़ा नहीं जा सकता। तो एलिमेंट क्या है? पदार्थ की वह शुद्ध अवस्था है जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर एटम या परमाणु क्या है? सबसे छोटी यूनिट जो होती है किसकी? एलिमेंट या तत्व की, वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है या एटम कहलाती है। तो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी एलिमेंट या तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल या भाग, जिसे हम एटम कहते हैं, वो होता है जिसके अंदर उस तत्व की या एलिमेंट के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? एटम या परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, तत्व का सूक्ष्मतम हिस्सा, जिसमें उसका तत्व यानी उस तत्व का गुण पाया जाता है, सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। इट इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, यानी ये उस पदार्थ की क्या होती है? सबसे आधारभूत संरचना होती है। बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, आधारभूत संरचना होती है। टोटल नॉन एलिमेंट, यानी ज्ञात तत्व जो हैं, कुल कितने हैं? आवर्त सारणी में जब आप बात करते हैं तो लगभग 118 या 20 होते हैं। अब आप उस पर ना जाएं कि अब 122 हो गए हैं, 23 24 हो गए हैं। हमें जो चाहिए वो मिलेंगे। तो देखिए, नेचुरल जो होते हैं वो लगभग 83 होते हैं। ठीक है। फिर अगला बायोलॉजिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 25 से 26 होते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने पाए जाते हैं, उसकी बात आती है। अगर बात करें कॉमन एलिमेंट की बायोलॉजिकल सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, चिनोप्स होते हैं। सी एच कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फेट और सल्फर, ये सब क्या पाए जाते हैं? तत्व या एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने? 6। इनमें क्या होती है, ये क्यों पाए जाते हैं? तो इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया इसमें मैटर करता है। फिर आता है कि बायोमोलिक्यूल जो है, ये सारे के सारे उनमें पाए जाते हैं। किसमें? जैव अणुओं में ये सारे के सारे चिनोप्स एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, सल्फर मिलेगा। ये सब चीजें किसमें मिलेगी आपको? इनमें मिलेंगी। क्लियर है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, 1:1 रेशियो में होते हैं, देखेंगे हम आगे। फिर लिक्विड होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिपिड में पाए जाते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड है, ये सब कुछ पाया जाएगा। या फॉस्फेट भी पाया जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। क्लियर है। फिर आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक परमाणु की संरचना क्या है कुल मिला के। पिछली बार ये क्वेश्चन आया है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परमाणु से क्वेश्चन आया है तो उसमें ये सारा लिखना है।
परमाणु की संरचना की यदि बात करें तो तीन चीजें होती हैं बेसिकली, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जो केंद्र होता है इसका न्यूक्लियस, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है या केंद्र होता है, केंद्रक होता है। इसमें प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होता है, पी प्लस लिखते हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है, इसलिए एन जीरो लिखते हैं। बाहर जो होता है पेरीफ्री पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो आपको सबको पता है। वहां हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आप ध्यान रखें, हमें सिर्फ बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, तो इतना काफी है कि हमें पता है ये सब कुछ होता है। जो प्रोटॉन होता है वो केंद्रक में होता है, उस पर चार्ज पाया जाता है। अब देखिए उसका प्रोटॉन का भार क्या है, मास या द्रव्यमान कहते हैं एक्चुअल में इसको। द्रव्यमान क्या है, तो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम या फिर 10 की घात माइनस 27 ग्राम, ये केजी माइनस 27 केजी पाया जाता है। क्लियर है, इतना इसका भार होता है। चार्ज या आवेश क्या होता है प्रोटॉन पे, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम होती है। फिर इलेक्ट्रॉन की बात करें यदि, तो इलेक्ट्रॉन पे मास होगा कितना, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। चार्ज होगा कितना, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर है, तो नेगेटिव चार्ज होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, आपको पता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, वही सेम किसका कर दो आप, तो इसका कर दो, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव नेगेटिव में, तो वो आपको याद रह जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, आगे डरने की जरूरत नहीं है कि ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या है। न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो इसका मास होता है कितना, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, और चार्ज पाया जाता है जी कितना, देखिए जीरो चार्ज होता है किस पे, न्यूट्रॉन पे, तभी तो जीरो का है। तो इन सब का चार्ज और मास हमने देख लिया। फिर बात आती है नेक्स्ट कि एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु संख्या भी जिसको कहते हैं। तो जेड से इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करेंगे इसमें, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर पी प्लस, यानी अगर आपको प्रोटॉन की संख्या ज्ञात है तो वही क्या है, कुल मिला के एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होती है। परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया कि जैसे आप आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो इसमें कौन से कॉलम या नंबर में, यानी किस नंबर पे रखा गया है, ये संख्या जब आपको ज्ञात हो तो वो परमाणु क्रमांक होती है। क्लियर है। फिर आता है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, इसको परमाणु भार भी कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि परमाणु क्रमांक, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान और भार में क्या फर्क होता है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। दोनों को जब जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, क्योंकि इस केंद्रक में जितना भार होगा टोटल, वही क्या होगा, मास होगा इसका। क्लियर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या कहलाएगा, ये सब आपका परमाणु भार कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हम ये याद करने हो, परमाणु भार देख लिया हमने। फिर आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे आप। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो a माइनस जेड कर दो। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है उसको a से लिखते हैं, और जो परमाणु क्रमांक है उसको z से लिखते हैं। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है उसमें से परमाणु क्रमांक हटा दो। द्रव्यमान की यदि बात करें तो, या भार की, परमाणु भार की बात करें तो ऊपर जो लिखते हैं वो भार होता है, नीचे जो लिखते हैं वो क्या होता है, क्रमांक होता है। तो ये तो है भार या द्रव्यमान होता है, परमाणु भार होता है। नीचे जो लिखते हैं वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक या संख्या होती है। क्लियर है। तो ये देखिए प्रोटॉन है, सबसे पहले हाइड्रोजन या प्रोटॉन है, तो एक ऊपर है एक नीचे, यानी जेड बराबर एक और ये भी एक है। क्लियर है, प्रोटॉन तो एक होगा। अब आपको क्या करना है, a माइनस जेड कर देना है। a माइनस जेड जब आप करेंगे, a माइनस जेड आप यदि किसके लिए करते हैं, प्रोटॉन के लिए करते हैं, जहां ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, तो करिए 1 माइनस 1 बराबर क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। ये जो जीरो है ये क्या है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है। तो परमाणु में एक नंबर कोई मान के सब निकाला जाता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की नंबर जीरो बच गई ऑलरेडी। अब देखिए आगे ऑक्सीजन के लिए बात करें तो परमाणु भार तो इसका 16 है, एटॉमिक मास तो, जबकि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है इसकी, 8 है। तो अब a माइनस जेड कर देंगे, इसमें से हम इसको हटा देंगे तो न्यूट्रॉन की नंबर आपके पास आ जाएगी। तो 16 में से 8 हटाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कितना रह जाएगा आपके पास, 8 रह जाएगा। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात आती है कि कार्बन की यदि बात करें तो प्रोटॉन क्या है, 6 है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की संख्या 6 होगी। अब 12 में से 6 निकालेंगे, या ये क्या मिल जाएगा आपको, न्यूट्रॉन की नंबर आपको मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आइसोटोप क्या होते हैं, चौथी चीज क्या है, आइसोटोप। इसको कहते हैं हिंदी में समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। यानी बैठने का स्थान एक हो जब, समान स्थान हो जब, परमाणु क्रमांक एक हो जब,
ठीक है, यानी आवर्त सारणी में बैठने की पोजीशन सेम हो जब उसी को कहा जाता है। तो देखिए सेम पोजीशन आइसो यानी सेम कहलाता है, टॉप यानी पोजीशन कहलाता है। एक ही स्थान पर आवर्त सारणी का एक ही स्थान जब हो उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीन हाइड्रोजन के क्या हैं, समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं। तीनों में नीचे जो बैठने की चीज है जेड, ये जेड लिखा हुआ है, जेड जो है सेम मिलेगी, एक एक एक। इसका मतलब ये क्या है, समस्थानिक होते हैं। क्लियर है। ऊपर भार अलग अलग है, देखिए इस पे एक है, इस पे दो है, इस पे तीन है। जैसे जैसे भार चेंज हो रहा है इसका नाम भी चेंज हो रहा है। जब भार एक है यानी ए इज इक्वल 1 है तो प्रोटियम है, 2 है तो ड्यूटेरियम है, 3 है तो ट्राइटियम है। बाकी पोजीशन या क्रमांक जो है वो समान है। इसमें प्रोटॉन नंबर एक है, एक है, एक है। जबकि न्यूट्रॉन की नंबर चेंज हो रही है, क्योंकि इस एक में से एक निकालोगे आप क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। इस दो में से एक निकालोगे, एक बचेगा। तीन में से एक निकालोगे, 2 बचेगा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है। एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक होता है परमाणु भार। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी को जोड़ देते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन या एटॉमिक मास कहा जाता है। जबकि एटॉमिक वेट क्या है, तत्व के प्राकृतिक समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणु भार कहलाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है। क्लियर है। यानी एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट, एक तत्व के जितने भी प्राकृतिक आइसोटोप बनते हैं उन सब का क्या निकालेंगे हम, एटॉमिक मास निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा। जबकि एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, जोड़ है। आइसो बार एंड आइसोटोन क्या है, आइसो बार क्या है, देखिए आइसो बार, आइसो मानी सेम, बार यानी भार, ऐसे याद रखें आप। तो सेम एटॉमिक मास होता है, यानी मास ऊपर का वजन होता है, ऊपर जो रखा जाता है सिर पर। यानी ये प्रोटॉन लिखा आपने, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर है तो ऊपर हमेशा वजन रखा जाता है, नीचे नंबरिंग देखी जाती है। क्लियर है। तो देखिए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नीचे वाले नंबर तो अलग अलग हो, जैसे ये नंबर अलग अलग हो, लेकिन ऊपर का भार क्या हो, सेम हो। आगे देखिए क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक विभिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम हो, ये क्या कहलाएगा आपका, परमाणु भार या आइसो बार कहलाएगा। ये देखिए आइसोटोन क्या है, इसका ये एग्जांपल है इसके दोनों। आइसोटोन का मतलब होता है जब न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, ये आइसोटोन का एग्जांपल है। अब देखिए न्यूट्रॉन नंबर इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, लेकिन प्रोटॉन क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या कहलाता है, आइसोटोन कहलाता है या आइसोटोनिक कहलाता है। सम न्यूट्रॉनिक, आइसो यानी सेम, टोन यानी न्यूट्रॉन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज आइसोटोन। क्लियर है इतना। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके बॉन्ड वगैरह हैं उनकी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है या नहीं होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, इनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।